A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the next topic of the same chapter, National Income Basic Concepts, and the name of the topic is Meaning of Transfer Payment or Transfer Income. In macroeconomics, we studied two types of payments or income. One is a factor income, other is a transfer income. Let us discuss it briefly first, then we will start in detail. फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम जो चार फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर्स जो अपनी सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स में जाके अपना काम करते हैं, इनको इनके कंट्रीब्यूशन के बदले में जो इनकम मिलती है, लैंड को मिलता है रेंट, लैंडलॉर्ड को रेंट, लेबर गेट्स वेजेस, कैपिटलिस्ट गेट्स इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर गेट्स द प्रॉफिट। इसको फैक्टर इनकम कहा जाता है। क्यों कहते हैं फैक्टर इनकम? क्योंकि ये इन्होंने कमाई है। इट इज टू साइडेड, इट इज नॉट वन साइडेड। दे प्रोवाइड द सर्विसेज, दे गेट द इनकम। दिस इनकम इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इसके बिल्कुल उलट एक और इनकम है जो है नॉन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर कौन सी? फॉर विच देर इज नो क्विड प्रो क्यू, कोई लेन देन नहीं है, एक तरफ का है। अगर मान लीजिए आप दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं, आपको मिल रहा है तो आप ले रहे हैं, मतलब द इनकम विच इज वन साइडेड लाइक स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ये सब चीज़ें, ओल्ड एज पेंशन, ये सभी जितनी मैंने अभी नाम लिए, ये सभी के सभी ट्रांसफर इनकम है। इट इज़ वन साइडेड फॉर विच नो सर्विस हैज़ बीन प्रोवाइडेड। इफ वी आर गेटिंग इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, इट्स अ ट्रांसफर इनकम। इफ वी आर पेइंग इट टू आवर सन और डॉटर, इट इज़ अ ट्रांसफर पेमेंट। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, इट इज़ अ पेमेंट रिसीव्ड विदाउट any corresponding good or service। आपको मिली पेमेंट, आपने कुछ भी कोई सर्विस नहीं दी, आपने कोई वस्तु नहीं दी, आपको मिल रही है आपके पेरेंट्स से जो हमें सारी ज़िंदगी खर्चा मिलता है, जो हमें वो पढ़ा रहे हैं, जो हम पर वो सारा खर्च कर रहे हैं। इट्स ऑल द ट्रांसफ़र, वन साइडेड। वो चाहते हैं कि हम अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएं, मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड बन जाए, तो इसलिए वो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं आप पर। सो इट इज़ ऑल द ट्रांसफ़र पेमेंट। दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब एक तरफा। एग्जाम्पल्स आर ओल्ड एज पेंशन, अभी मैंने बात की थी, स्कॉलरशिप्स टू द स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, चैरिटी, गिफ्ट्स एटसेट्रा। These are the payments without quid pro quo, लेन देन नहीं है। गिफ्ट किसी को दे रहे हैं तो ये नहीं सोच के दे रहे कि अभी उससे लेना भी है। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमें इससे लेना भी है बच्चे से, बट दे वांट द बेटरमेंट। These payments are received without making contribution to the production। लेकिन खास बात, they are not included in the national income of the country। क्यों? क्योंकि बिकॉज देर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये तो हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ ट्रांसफर पेमेंट और इनकम। अब हम अगला टॉपिक इसके साथ ही शुरू कर रहे हैं। कितनी तरह की ट्रांसफर्स हैं? दो तरह के हम पढ़ेंगे, करंट ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स। सबसे पहले पढ़ेंगे करंट ट्रांसफर्स। व्हाट आर करंट ट्रांसफर्स? लेट्स स्टार्ट। A transfer payment made out of the current income of the payer। payer means जो पे कर रहा है, PAYER, पे करने वाला। वो ट्रांसफ़र जो मैं अपनी करंट इनकम से पे कर रहा हूँ और जिसको मैं पे कर रहा हूँ उसकी करंट इनकम में ऐड हो रहे हैं। पापा अपनी सैलरी में से बच्चे को 2000 रुपये महीने का दे रहे हैं। ये 2000 रुपये वो अपनी सैलरी में से, करंट सैलरी में से पे कर रहे हैं और बेटे के पास जा रहा है, बच्चे की इनकम ऐड हो रही है। इसको करंट ट्रांसफ़र कहेंगे। फिर सुन लो, अ ट्रांसफ़र पेमेंट मेड आउट ऑफ द करंट इनकम ऑफ द पेयर
पे करने वाले की करंट इनकम में से किया गया एंड एडिड टू द करंट इनकम ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मीन्स जिसको मिला, इज कॉल्ड करंट ट्रांसफर। तो ये तो पहली बात। These कैन बी विद इन और बिटवीन द टू कंट्रीज, एक देश के अंदर भी हो सकते हैं, दो देशों के बीच में भी हो सकते हैं करंट ट्रांसफर्स। और खास बात अगली क्या है, दीज आर मेंट फॉर कंजम्पशन। अब किसी को मैंने अपनी इनकम में से 2000, 4000, 5000 दे दिया तो वो तो बेचारा अपनी कंजम्पशन ही कर पाएगा ना, अपना सिर्फ खाने पीने पे कर पाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं इससे कर सकेगा। तो दीज आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। टैक्सेस, डोनेशंस, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सारे के सारे करंट ट्रांसफर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब शुरू करते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। अब ध्यान देना, वो तो करंट इनकम में से थे, ये उसकी वेल्थ में से, उसकी सेविंग में से है। देखो, अ ट्रांसफर मेड आउट ऑफ द वेल्थ और कैपिटल ऑफ द पेयर, पे करने वाले की कैपिटल और वेल्थ में से, एंड गेट्स एडेड टू द वेल्थ और कैपिटल ऑफ द रेसिपिएंट आर कॉल्ड कैपिटल ट्रांसफर्स। इसमें भी सेम पॉइंट, दीज आर विद इन द कंट्री और बिटवीन द टू कंट्रीज। थर्ड पॉइंट, दीज आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दादाजी ने अपनी ज़मीन के हिस्से कर दिए और अपने तीनों बेटों को दे दिए। ये दादाजी की वेल्थ थी ज़मीन, उनके पास 20 एकड़ ज़मीन थी और मान लो उनके 3 या 4 बच्चे थे, उन्होंने हर एक को 5-5 एकड़ दे दी। अब क्या हुआ, दादाजी की वेल्थ में से चली गई और चारों जो भाई थे यानी दादाजी के चारों बच्चों को 5-5-5 और 5 एकड़ मिल गई। तो ये 5 एकड़ कोई खाने वाली चीज़ थोड़ी ना है, तो बहुत समय तक चलेगी, इससे तो उनकी कैपिटल ऐड हो गई। तो ये देखो वो यही कह रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स, कैपिटल ग्रांट्स, जैसे मैंने अभी बताया, दादाजी का एग्जाम्पल दिया। कोई लड़ाई लग गई, उसके लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है उस वॉर डैमेज को ठीक करने के लिए। पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन द कैपिटल एंड वेल्थ। इट इज़ टू बी नोटेड, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, कोई भी ट्रांसफ़र चाहे वो करंट हो चाहे कैपिटल हो, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्लूड करेंगे, फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम कौन सी, जो टू साइडेड है। अब हम अगला एक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, मीनिंग ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, टैक्स का मतलब होता है कर देना। अब क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो अगर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझना है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स को समझ लो। पहला कंपोनेंट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। एग्जाम्पल हमारे इंडिया में क्या है, जीएसटी कब लॉन्च हुआ था, 1 जुलाई 2017। और इसको क्या होता है, पे कौन करता है, प्रोड्यूसर, शिफ्ट किस पे कर देता है, कंज्यूमर पे। तो आप इसको पढ़ते हैं, लेट्स सी। मीनिंग ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, नंबर 1। फिर वो बोल रहा है indirect taxes, all the taxes on the goods and services during their production, that is on manufacturing, selling, transporting, etc. अभी now GST from 1st July 2017 has been introduced as a uniform, एक जैसा indirect tax throughout the country. These taxes raises the prices of goods and services. Indirect taxes से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस महंगे हो जाते हैं। इसको इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट बिकॉज देयर बर्डन इज शिफ्टेड टू द बायर्स, ऑल्दो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग दीज टैक्सेस इज ऑन द प्रोडक्शन यूनिट। ये तो हो गया मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगला हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती हैं, जो सरकार अनुदान देती है, अनुदान। अब दान शब्द ही पता है आपको क्या होता है, वन साइडेड है, लेकिन ये सब्सिडीज किसके लिए दे रही है,
ये सब्सिडीज दे रही है या तो अपने कंट्री के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ये सब्सिडीज दे रही है उन गरीब लोगों के लिए जो कि बेचारे मार्केट प्राइस पर सामान नहीं ले सकते, टू सेल द गुड्स टू द पुअर पीपल बिलो द मार्केट प्राइस। ये सब्सिडीज दे रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। तो आओ अब इसको एक बार पढ़ते हैं, क्या है सब्सिडीज? दीज आर द फाइनेंशियल हेल्प और असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइज, किसके लिए? ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी, इस चीज को प्रोड्यूस करो, या एज अ कंपनसेशन फॉर सेलिंग अ गुड एट अ सर्टेन प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने कह दिया एलपीजी इतने का बेचना है और ये सब्सिडाइज रेट है, आपको बेचना पड़ेगा, बाकी पैसा हम आपको देंगे। देखो लिखा है ना, विच इज बिलो द मार्केट प्राइस। दीज आर प्रोवाइडेड टू एनकरेज द एक्सपोर्ट्स नंबर 1, टू एनकरेज द एम्प्लॉयमेंट नंबर 2, एंड दीज रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने पढ़ लिया क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस से मार्केट प्राइस बढ़ता है, सब्सिडीज से मार्केट प्राइस कम होता है। अब हम अगला एक कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। क्या है फैक्टर कॉस्ट? ध्यान देना, फैक्टर कॉस्ट किसके एंगल से है? प्रोडक्शन यूनिट के एंगल से, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट ने 4 फैक्टर हायर किए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। चारों ने मिलकर काम किया, चारों को उनकी सर्विसेज का रिवार्ड, लैंडलॉर्ड को रेंट मिला, लेबर को वेजेस मिली, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट यानी ब्याज मिला और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला। तो ये क्या है? फैक्टर पेमेंट, फैक्टर सर्विसेज। तो ये देखो, ये फैक्टर कॉस्ट है। वाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एस्टिमेटेड इन 2 ways, वन एट द फैक्टर कॉस्ट एंड अदर एट द मार्केट प्राइस। तो क्या है फैक्टर कॉस्ट? अभी मैंने बताया, फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय द पीयू मतलब प्रोडक्शन यूनिट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। किसके लिए? फॉर रेंडरिंग द प्रोडक्टिव सर्विसेज, क्योंकि वो सेवाएं दे रहे हैं। इट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट बिकॉज इट इज द प्रोड्यूस, इट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टूवर्ड्स द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ, अभी बताया था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये तो हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ फैक्टर कॉस्ट। अब पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस। नेक्स्ट टॉपिक इज अ मार्केट प्राइस। वी स्टडीड अबाउट द फैक्टर कॉस्ट। क्या है फैक्टर कॉस्ट? कॉस्ट which a production unit pays in terms of the factor payments, rent, wages, interest and profit. मार्केट प्राइस क्या है? द प्राइस इन द मार्केट इज कॉल्ड अ मार्केट प्राइस। बाजार में कोई चीज़ कितने की बिक रही है, वो मार्केट प्राइस है। और मार्केट प्राइस को कौन सी चीज़ इंक्रीज करती है? आपने अभी पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और मार्केट प्राइस में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती? सब्सिडीज, क्योंकि सब्सिडीज तो मार्केट प्राइस को कम कर देती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मार्केट प्राइस। इट इज द प्राइस एट विच द कमोडिटी इज सोल्ड इन द मार्केट। इट इज द प्राइस विच द बायर्स पे फॉर द गुड। मैं बाजार गया, मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की बुक परचेज करनी थी, बुक सेलर के पास गया, उसने प्राइस बोला 450 रुपीज़, आई पेड इट, और वहाँ से मैं बुक ले आया। तो ये क्या है? इट इज़ द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर कॉस्ट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत कॉमन सी बात है। मार्केट प्राइस में जो एक फर्म ने फैक्टर कॉस्ट खर्ची है वो तो कवर करेगी, प्लस जो उसने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए हैं, क्योंकि पहले तो फर्म ने पे किए हैं, उसको शिफ्ट किस पे करेगी? हम पर करेगी। सो इट इंक्लूड द फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है, देखो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो, अब तक हमने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था,
मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को समझने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, पिछले वाला अभी जो हमने पढ़ा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हिंदी में समझो, विदेशों से अर्जित या प्राप्त शुद्ध साधन आय, आय मीन्स इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है ये? इट इज द डिफरेंस ऑफ टू, फैक्टर इनकम रिसीव्ड जो प्राप्त की बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेजिडेंट्स। हमारे रेजिडेंट्स बाहर से कितना कमा के लाए और उनके हमसे कितना कमाकर ले गए, इन दोनों का डिफरेंस है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आओ इसको अब पढ़ते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम्स, क्या क्या, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यही फैक्टर इनकम है, आपने समझा था, अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, समझ चुके हो नॉर्मल रेजिडेंट आप ध्यान से, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड R/W, एंड फैक्टर इनकम्स पेड टू द नॉन रेजिडेंट्स, कितना रेंट हमने उनको पे किया, कितनी वेजेस पे की, कितना इंटरेस्ट हमने उनकी कैपिटल पे दिया और कितना हमसे वो प्रॉफिट ले गए और हमारे कितना लेकर आए, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। देखो इसका फॉर्मूला बन गया, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेजिडेंट। इट मे बी पॉजिटिव, अगर हम ज़्यादा लाए और हमने कम दिया तो पॉजिटिव, और अगर हम कम लाए और हमने ज़्यादा पे कर दिया तो नेगेटिव, और बैलेंस भी हो सकती है, हम जितना लाए हमने उतना दिया तो बैलेंस्ड। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जो ये तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं ना, याद रखना, कौन कौन से तीन? डेप्रिसिएशन, जिसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इसी लेक्चर में पढ़ा है, और तीसरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स अब हमारे यूज़ होने वाले हैं, जो आगे हम तीन पढ़ेंगे कि अगर हमें मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो क्या करेंगे, अगर हमें ग्रॉस कॉन्सेप्ट दिया है, नेट पर जाना है तो क्या करेंगे, नेट गिवन है, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, अगर हमें डोमेस्टिक वर्ड दे रखा है और डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचना है तो क्या करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो क्या करेंगे, ये हम अब पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। जो मैंने अभी बात की थी ना, अगर ग्रॉस दिया है और नेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, तो पहला हम यही करेंगे। देखो, ग्रॉस इज गिवन, यू सी हियर ग्रॉस इज गिवन, ग्रॉस से हमें पहुंचना है, वी वांट टू रीच एट नेट। जैसे हमें दे रखा है जीडीपी और हमें पहुंचना है एनडीपी पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सभी अभी न्यूमेरिकल में यूज होंगी चीज़ें। तो हमें ग्रॉस वर्ड दे रखा है, वी हैव टू अराइव एट नेट। तो याद रखना, आपको पढ़ा था आपने, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या था, माइनस डेप्रिसिएशन। तो जब भी ग्रॉस से नेट पर पहुंचना है, सो वी विल डिडक्ट, ये देख रहे हो आप माइनस का सिंबल, डेप्रिसिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वी विल अराइव एट नेट। अब उलट चलते हैं, इफ नेट इज गिवन, सपोज हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट इन्वेस्टमेंट और हमें पहुंचना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे, तो हम क्या ऐड करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। उल्टा हो जाएगा इसका, रिवर्स, नेट इज गिवन एंड वी हैव टू अराइव एट ग्रॉस, वी विल ऐड क्या, डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट एंड नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। ये जो हमने
डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका ये न्यूमेरिकल में यूज़ है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा इसी लेक्चर में, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसका यूज़ करेंगे हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों की कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो फर्म ने इनको पे की। लेकिन कौन सी चीज फैक्टर्स तक नहीं पहुंची? इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि वो किस में है? मार्केट प्राइस में तो इंक्लूड है। आपको पता है मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, क्योंकि टैक्सेस से मार्केट की प्राइस बढ़ जाती है। और मार्केट प्राइस में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती? सब्सिडीज इंक्लूड नहीं होती। तो अब ध्यान से देखो, जब हमें मार्केट प्राइस गिवन है, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस, हमें फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, तो हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कॉमन सी बात, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब अब ये किससे बना है? ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किससे बने हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो मैंने लिखा है और, अब और क्या बन गया? मार्केट प्राइस माइनस, अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। अब इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो मार्केट प्राइस ब्रैकेट ओपन हो गई, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस माइनस प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस माइनस ये क्या बन गया? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। और जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो क्या होगा? मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस में से जो चीज फैक्टर्स तक नहीं पहुंची, जो सीधी गवर्नमेंट के पास गई, वो क्या थी? इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन सब्सिडीज तो फर्म किसको देती है? गवर्नमेंट किसको देती है? फर्म को। वो किस तक पहुंचती है? फैक्टर्स तक। तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ध्यान से सुनना, फिर से समझने की कोशिश करो। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जो चारों फैक्टर्स की कॉस्ट है या जो उनकी इनकम है। फैक्टर कॉस्ट को फैक्टर इनकम भी कहते हैं। तो मार्केट प्राइस में जो चीज तो मार्केट से चली गई गवर्नमेंट के हाथ में, वो थे इनडायरेक्ट टैक्सेस। पर मार्केट प्राइस में जो चीज इंक्लूड नहीं होती, वो होती है सब्सिडीज, क्योंकि सब्सिडीज तो मार्केट प्राइस को कम कर देती हैं। तो सब्सिडीज किस तक पहुंचती हैं? फैक्टर्स तक। तो मार्केट प्राइस में से जो चली गई वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो इंक्लूड नहीं थी वो क्या है? सब्सिडीज। वो इक्वल टू क्या हो जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। अब उसके रिवर्स कर लेते हैं। देखो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ चलेंगे। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब मैंने पहले बताया था, मार्केट प्राइस। अब देखो, उसमें से माइनस किया था, इसमें उल्टा हो जाएगा। फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब क्या हुआ? फैक्टर कॉस्ट प्लस, अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वही सेम, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, बार अब प्लस है, पहले माइनस था। तो क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ब्रैकेट ओपन हो गई, प्लस माइनस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो ये हो गया हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका यूज हमने किया मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। ये सभी न्यूमेरिकल्स की जान प्राण है। इट्स द सोल ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल्स। जिसको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए, उसको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सारे अपने आप आ जाएंगे। और जिसको ये तीनों समझ नहीं आए, वो न्यूमेरिकल कभी भी ठीक नहीं कर पाएगा। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड, डोमेस्टिक। हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल। याद रखना इस बात को बिल्कुल, डोमेस्टिक जो है ना, उसमें रेजिडेंट्स का शेयर भी होता है और नॉन रेजिडेंट्स का शेयर भी होता है। डोमेस्टिक में रेजिडेंट्स का शेयर भी इंक्लूड है, नॉन रेजिडेंट्स का भी। और नेशनल में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स का शेयर है। तो
डोमेस्टिक में से अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचना है तो हम उसमें ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी पढ़ा है हमने कॉन्सेप्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स, हमारे लोग, फ्रॉम अब्रॉड, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेजिडेंट्स। तो जब भी डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचेंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये देखो ध्यान से, डोमेस्टिक टू नेशनल, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कितनी फैक्टर इनकम हमारे रेजिडेंट्स बाहर से कमा के लाए, माइनस कितनी फैक्टर इनकम हमने उनको पे की, वो हमसे ले गए, तो बाकी क्या बचा? नेशनल। और नेशनल में सिर्फ और सिर्फ किसका शेयर है? रेजिडेंट्स का। डोमेस्टिक में किसका शेयर था? रेजिडेंट्स का भी और नॉन रेजिडेंट्स का भी। बार बार जब ये लेक्चर को रिपीट करके सुनोगे आपके दिमाग में बात घुस जाएगी। अब ध्यान से सुनो, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल। अब डोमेस्टिक प्लस ये किससे बना है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेजिडेंट। अभी पढ़ा है हमने। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डोमेस्टिक प्लस क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम रिसीव जो है वो प्लस हो जाएगी, जो हमसे वो ले गए नॉन रेजिडेंट माइनस हो जाएगी। अब जो ये नेशनल है, इट इंक्लूड्स द शेयर ऑफ रेजिडेंट्स ओनली, ध्यान रखना, और इट इंक्लूड्स द शेयर ऑफ बोथ रेजिडेंट्स प्लस नॉन रेजिडेंट्स। अब लास्ट में इसका रिवर्स, अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, फ्रॉम नेशनल टू डोमेस्टिक, इसमें प्लस किया था, इसमें से माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वही हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो नेशनल माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड और प्लस फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेजिडेंट्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक। अभी मैंने बताया था डोमेस्टिक में दोनों का शेयर है, रेजिडेंट्स का भी प्लस नॉन रेजिडेंट्स का भी, ध्यान रखना ये चीज़। इसके साथ ही हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं, and you will not waste your time even a single second. Will prepare your notes simultaneously. You have already subscribed the channel and I request you to please give your comments on every video lecture. It is a kind of motivation for me to give you the best material every time. God bless you all.